हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूँ। ये नरेशन का आपका 7वां वीडियो है। नरेशन में हम लोग अभी चेंज ऑफ वर्ब भी पढ़ रहे हैं। नरेशन का ये 7वां वीडियो है, पार्ट 7 है। पार्ट 7, ठीक है ना। हम लोग नरेशन में पढ़ लिए थे कि जब रूल्स 5 था ना, रूल्स 5 पढ़ लिए थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो कैसे परिवर्तन किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, EXCEPTION। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है ना। इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, ठीक है ना। कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, कब ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ पर हम लोग जो है नहीं चेंज करते हैं, नहीं परिवर्तन करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है ना। यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है ना। हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी कार्य, ठीक है ना। प्रोवर्ब, कहावतें। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। जब ये चीज़ें आते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आएगा समझ में ना। जब भी इस प्रकार की चीज़ें वाक्य में आएंगी तो हम उसमें बस कंजक्शन दैट का प्रयोग करके जोड़ देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले रूल लिखा जाए। रूल्स क्या है। एक्सेप्शन में रूल्स आपका रूल फर्स्ट हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करके, दैट का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बना देते हैं, इनडायरेक्ट बना देते
हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, कब कब दैट कंजक्शन सिर्फ जोड़ कर बनाते हैं। तो जब सेंटेंस किस में हो, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या टेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस लिखा जाए, सेंटेंस यूनिवर्सल फैक्ट, सेंटेंस यूनिवर्सल फैक्ट मतलब सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक तथ्य, यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा जाए, ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी कार्य, प्रोवर्ब, कहावतें, उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, हो तो, हो तब, ठीक है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी कार्य, प्रोवर्ब, कहावतें, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य अगर आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करके सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये है कि द टीचर सेड, अध्यापक कहें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब इसका जब नरेशन बनाएंगे हम लोग, तो द टीचर सेड का सेड ही रहेगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। अध्यापक कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है ना। एक और देखिए, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहें द अर्थ, पृथ्वी क्या करती है, मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है।
हाँ, तो हम लिख सकते हैं द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है ना। अध्यापक मुझसे कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला मिटा दें। हाँ, ये भी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ये भी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट ही बार बार आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। हालांकि फैक्ट भी कोई गलती नहीं है। ठीक है ना। जैसे एक सोहन या राम सेड टू हर, राम उससे कहता है कि द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। राम उससे कहता है कि कुत्ते जो होते हैं विचित्र, मतलब अजनबियों को देखकर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अजनबी। कुत्ते जो होते हैं अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। हाँ, आदत संबंधी कार्य है। तो राम टोल्ड हर दैट द डॉग्स bark at the stranger। राम told her that the dogs bark at the stranger। ठीक है ना। राम उससे कहता है कि, ठीक है ना, कुत्ते रात विचित्र लोगों को या अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। ठीक है ना। ये है आपका क्या चीज, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन है। एक और है he said to her honesty is the best policy। honesty is the best policy। इसका अर्थ क्या होगा, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। क्या होगा, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। ये क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब तो क्या हो जाएगा, ही सैड, तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। इसका कुछ और भी अर्थ होता है ना, चलिए देखा जाएगा बाद में इसको। एक और है, क्या है, he said the boys, ठीक है ना। a drop in ocean, ठीक है ना। वह लड़कों से कहा कि ए ड्रॉप इन ओशियन,
समुद्र के ओशियन मतलब है समुद्र, ठीक है ना। समुद्र में एक बूंद पानी का क्या अस्तित्व है, अर्थात इसका अर्थ होता है ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, अब ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है? इतना बड़ा नोट जहाँ आदमी 20 रोटी खाता है वहाँ आधा रोटी 1 रोटी दिया जाए तो उसकी क्या मतलब है? ऊंट के मुंह में जीरा ही तो है ना। हाँ, तो ये भी क्या है? प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब। तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड द बॉयज दैट ए ड्रॉप इन ओशियन, ठीक है। ए ड्रॉप इन ओशियन, इसको मिटा दे नीचे वाला ना। एक और बच गया है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है ना। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? द हिस्ट्री सैड, हिस्ट्री टीचर सैड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री teacher said the Samudragupta is the called Napoleon of India, is the called Napoleon of India, ये भी क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है ना। इतिहास के अध्यापक कहें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ठीक है। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना, अच्छा लगे तो। और ये भी साथ साथ बताइएगा, क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। दी हिस्ट्री टीचर said that the Samudragupta is the Napoleon of India, ठीक है ना। अध्यापक कहता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। अब कुछ एक्सरसाइज दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, छाप लीजिए। और इसके बाद एक्सरसाइज कुछ, हाँ तो ये 5 एक्सरसाइज है। पहले का एक्सरसाइज दिया गया पहले वाले नियम पर, ये 5 एक्सरसाइज बना कर लेकर आइएगा, ठीक है ना। और पीछे से जितना भी नियम पढ़ाया जा रहा है उस नियम का रिवीजन करिए, ठीक है ना। आपके नरेशन से 1 या 2 नरेशन आएंगे बनाने के लिए 12th के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। बाकी मान लीजिए कंपटीशन में भी नरेशन आता ही है, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा हट के आता है कुछ छांटने के लिए, उसको भी लास्ट में जब नरेशन में पढ़ा दूंगा तो फिर कंपटीशन में कैसे आता है नरेशन उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, किस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है ना।
आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा 12th के एग्ज़ाम में, है ना। लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में कैसे आएगा, इसको नरेशन जब लास्ट कर दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे कंपटीशन में नरेशन के हिसाब, नरेशन से यदि क्वेश्चन उठाता है तो किस प्रकार उठाता है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट और शेयर भी करिए। दैट्स ऑल। धन्यवाद।